गुरुदेव बृहस्पति हुए उदय। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में सर्वाधिक बड़े ग्रह जो अत्यंत सौम्य भी हैं, सर्वाधिक शुभता की प्राप्ति कराते हैं, लंबी अवधि के ग्रह हैं जिनका गोचर काल किसी राशि में 1 वर्ष का होता है। वर्तमान समय में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में इनका गोचर चल रहा है। अभी तक ये 12 अगस्त तक अस्त अवस्था में थे, परंतु अब ये उदय हो चुके हैं, अर्थात अब ये अपना संपूर्ण प्रभाव पूर्ण क्षमता के साथ समस्त राशि के जातकों को प्रदान करने वाले। अतः समस्त राशि के जातकों को इस उदय काल का कुछ अति विशेष लाभ अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कुंभ राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति के इस उदय काल का, उनकी परम उच्च अवस्था का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, कुंभ राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, आपको कितना लाभ मिलेगा, अथवा कहीं पर कोई अवरोध या समस्या है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब 9 ग्रहों में देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको योग्य बनाते हैं, आपको कार्यक्षेत्र दिलवाते हैं, कार्यक्षेत्र से आपको लाभ करवाते हैं, धन का लाभ कराते हैं तथा विवाह तथा संतान सुख प्रदान करते हैं। अत्यंत शुभ ग्रह है। यदि आपकी कुंडली में अच्छे भाव में है, अच्छे स्थिति में बैठे हुए हैं, तो कुंडली के कई दोषों को ये समाप्त कर देते हैं। तो महाबलवान गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि के लिए आपके लाभ के स्वामी हैं तथा आपके धन के स्वामी, 2 अति विशेष भाव के स्वामी हैं। लेकिन इनका गोचर आपके 6ठम भाव में चल रहा है, जहां पर ये उच्च अवस्था में तो अवश्य है, परंतु ये त्रिक भाव है। प्रिय दर्शकों, त्रिक भाव में समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल होता है। सूर्य चंद्रमा पर इस त्रिक भाव का कोई दोष नहीं लगता है, परंतु अन्य ग्रहों पर इसका प्रभाव ऐसा होता है कि उनके बल में, उनके कार्यकत्व में कमी आ जाती है। गुरुदेव यहाँ पर उच्च अवस्था में अवस्था है, परंतु यहाँ पर कुछ निर्बलता अवस्था आएगी। इनका कार्यकत्व निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का भी भाव है। जब गुरुदेव अकेले होंगे तो इस भाव की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे, लेकिन जब अन्य ग्रहों के साथ में होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या अवश्य आएगी। गुरुदेव 6ठम भाव में है, यहाँ पर रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पर कुछ ऐसे जो जातक हैं जिनकी कुछ आयु अधिक है, जिनको कोई पहले से रोग है, वो डायबिटीज़ से पीड़ित है या ब्लड से संबंधित किसी रोग से पीड़ित हैं, तो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि यहाँ पर आपकी संपूर्ण सुरक्षा होगी, परंतु यहाँ पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। परंतु इस समय में आपके शत्रुओं पर आपका पूर्ण अंकुश रहने वाला है। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण जो होगा वो आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि आपकी बाधाएं दूर होंगी। इसी प्रकार से यदि कोई कानूनी समस्या चल रही है तो वहाँ पर आपका पक्ष बलवान रहेगा, आप अपनी कानूनी समस्याओं में विजयी रहने वाले। गुरुदेव का प्रभाव आपके अवरोधों को अवश्य दूर करेगा। तो यदि आप ऋण लेने का प्रयास कर रहे हैं, लोनिंग कराने के लिए आप प्रयासरत थे, तो ये काम आपका बन सकता है। और यदि आप लोन चुकाना चाह रहे हैं तो लोन आप चुका भी पाएंगे। दोनों स्थितियां आपके पक्ष में है, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर भी है, गुरुदेव का प्रभाव आपके द्वादश पर है तथा आपके धन पर भी। तो यहाँ पर व्यय तो निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। कुछ रोग में, कुछ कानूनी समस्या में आपका व्यय हो सकता है, कुछ विवाद में आपका कुछ व्यय हो सकता है, कुछ यात्राओं में आपका व्यय हो सकता है। कार्य क्षेत्र की यात्राएं आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली हैं, वहाँ पर आपको लाभ भी होगा। इसी प्रकार से जो व्यापारी बंधु हैं, जो लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जिनका आना जाना विदेशों से लगा रहता है, उनके लिए अच्छे अवसरों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। गुरुदेव का प्रभाव आपको बड़े लाभ देगा। यात्राएं तो अवश्य होंगी, जो कुछ थकाने वाली भी हो सकती हैं, कुछ शारीरिक कष्ट भी दे सकती हैं, परंतु आपके व्यापार में विस्तार भी कराने वाली होंगी, आपको अच्छे अवसर भी प्रदान करने वाली यात्राएं होंगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार निश्चित होगा। कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि इस समय गुरुदेव आपको योग्य तो अवश्य बनाने वाले हैं, आपके ज्ञान को प्रबल अवश्य करने वाले हैं,
आपके बुद्धि बल को, आपके ज्ञान के बल को, आपके कर्मठता के साथ समाहित करके आपको लाभ देने वाले हैं। गुरुदेव का प्रभाव यहाँ पर धन का विशेष लाभ देने वाला है, आपके लिए धन के मार्ग बनाने वाला है। तो कार्य क्षेत्र से आपको धन का लाभ तो होगा ही होगा, आपको आपके परिवार से, आपको पारिवारिक संपत्ति से, यहाँ पर निश्चित रूप से पिता के सहयोग से आपको धन लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर आय तो बढ़ रही है, व्यय भी हो रहा है, लेकिन आय व्यय का संतुलन बना रहेगा, जिसके कारण आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आपका पारिवारिक भाव पहले से अधिक अच्छा होगा। यदि यहाँ पर वाणी पर आप संयम रखते हैं, सोच विचार कर बोलते हैं, विशेष रूप से परिवार के मध्य में, तो बड़ी समस्या नहीं आई। और कोई भी काम करने से पहले यदि आप विचार कर लेंगे, किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि राहु का लगन पर प्रभाव है। यदि आप भ्रमित नहीं होते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के बहकावे में आकर कोई कार्य नहीं करते, तो ये समय आपको कोई बड़ी समस्या नहीं देगा। गुरु का प्रभाव के भाग्य में भी वृद्धि करने वाला है, तो कहीं ना कहीं से आपके काम होते रहेंगे, आपको निरंतरता प्राप्त होती रहेगी। कार्य क्षेत्र की निरंतरता भी मिलेगी, धन की भी निरंतरता मिलेगी। और इसी प्रकार से इस समय में गुरुदेव का प्रभाव कहीं ना कहीं जो आपका आलस्य है उसको दूर करने वाला होगा, और आपके अंदर एक आध्यात्मिकता का भाव प्रबल करने वाला होगा। यदि आपके अंदर आध्यात्मिकता का भाव आ जाता तो आप पहले से अधिक नियंत्रित हो जाते। आप अपने इष्ट का ध्यान करते रहते तो आपके अंदर सकारात्मकता आ जाती है। जो कहीं एक वैचारिक नकारात्मकता आपके साथ होती है वो दूर होगी, और आप इस समय में आप सफल होते हुए आगे बढ़ते जाए। केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। मौसम के रोगों से बचें, खाने पीने पर नियंत्रण करें, बाहर के खाने से बचें, भोजन की अनियमितता से बचेंगे तो इस समय में कोई बड़ा कष्ट शारीरिक नहीं होगा। गुरुदेव का ये गोचर अवश्य ही आपके षष्ठम भाव में, लेकिन जब गुरुदेव यहाँ पर अकेले होंगे तो आपके रोगों को भी यहाँ पर समाप्त करेंगे, आपके अवरोधों को भी समाप्त करेंगे तथा शत्रुओं का पराभव कर देंगे। तो ये समय आपके लिए मिला जुला है, कुछ अच्छे प्रभाव भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा प्रभाव मिल सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें तथा प्रत्येक शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके पंचामृत से अभिषेक करें तथा नमः शिवाय का उच्चारण करें। श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होता जाएगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।